हौसलों के तर्कस में कोशिशों का तीर जिंदा रखना, चाहे हार जाना सब कुछ ज़िंदगी में, मगर एक बार फिर से जीतने की उम्मीद ज़िंदा रखना। आज इसी मोटिवेशन के साथ हम अपने क्लास की शुरुआत करेंगे और एकदम जीरो लेवल से करेंगे। मैथ के जितने भी कमज़ोर स्टूडेंट हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। उनको सीखने और समझने का, मैथ को अपने मजबूत बनाने का अवसर बहुत अच्छा है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम सिर्फ और सिर्फ जोड़ना बताएंगे और जोड़ने में आपका, चाहे वह आपका नॉर्मल जोड़ हो या फिर दशमलव वाली संख्याओं का जोड़ हो, भिन्नों का जोड़ हो, है ना। तो आज हम केवल और केवल जोड़ने के लिए आपको सिखाएंगे। तो आप जानते हैं, एक अंक की संख्याओं को जोड़ना हो, जैसे यहाँ पर हम कहें 5 और 5 में हम क्या जोड़ दें, 7 जोड़ें, तो 5 और 7 जुड़ करके कितना होगा, 12 होगा, है ना। वैसे ही दो अंकों का जोड़ देखें, यहाँ पर 23 और 65 जोड़ें तो कितना होगा, 3 और 5 8 हो जाएगा और 6 और 2 8 हो जाएगा। तो इस तरह से इनका जोड़ कितना हो गया, 28 हो गया। ऐसे ही 3 अंक को देख लेते हैं, 375 धन 412। इस तरह से देखते हैं तो 5 2 7 हो गया, 7 1 8 हो गया और 4 3 7 हो गया। इसका जोड़ इतना आ गया। ऐसे ही एक कैरी वाला देख लेते हैं, जहाँ पर हासिल भी हो जाता है। तो ले लेते हैं 398 धन 457। इनको जोड़े तो 8 और 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 7 15 हो जाएगा। 15 का 5 हुआ, कैरी हो जाएगा कितना, 1। 15 आपका ऐसे ही लिखा जाता है, उसमें से 5 यहाँ रख लिया, 1 जो बच रहा है ये वाला, है ना, उसको यहाँ पर रख लीजिए। 1 और 9 10 हो जाएगा, 10 5 15, 15 का पुनः 5 रख लिए और 1 पुनः ये कैरी हो गया, उसको यहाँ पर रख लीजिए। 1 3 4 4 8 हो गया। तो इस तरह से हम इनको जोड़ लेते हैं। अगर यही संख्याएं आपको एक ही लाइन में लिखी हुई मिल जाती हैं, है ना, जैसे आपसे हम ये कहें इस तरह से 512 धन 719 धन 441, इनको जोड़ना हो तो ये सीधी सीधी लाइनों में है। आप इनको ऊपर नीचे करके 3 बार लिख लेंगे और जोड़ेंगे तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना। लेकिन आप सीधा सीधा अगर जोड़ लेते हैं तो आप 10-12 सेकंड बचा सकते हैं। कैसे जोड़ेंगे इनको, तो जोड़ने का हमेशा एक नियम होता है कि इकाई में इकाई ही जुड़ता है, इकाई में इकाई ही जुड़ता है। तो यह इसमें 512 में इकाई 2 है, इसमें इकाई 9 है, इसमें इकाई 1 है। इकाई में इकाई जोड़ दीजिए तो 1 और 9 10, 10 और 2 12, 12 का 2 हो गया, कैरी हुआ कितना, 1, कैरी हुआ 1, है ना। अब दहाई में दहाई जुड़ेगा। दहाई कौन है, दहाई यहाँ पर 4 है, यहाँ पर दहाई 1 है, 4 1 5, 5 1 6 और जो कैरी हुआ था 7, उसको रख लिए। अब तो कुछ कैरी नहीं हुआ है ना, 7 का 7 पूरा रख दिया गया। अब सैकड़े वाले अंक को जोड़ते हैं तो सैकड़ा यहाँ पर 4 और 7, 7 4 11 और 11 में 5 जोड़ देते हैं, 11 5 16, तो 16 पूरा रख लिया। तो इस तरह से अगर लाइन में लिखा हुआ रहे तो आप हमेशा इकाई को इकाई से, दहाई को दहाई से, सैकड़ा को सैकड़ा से जोड़ करके आप अपना कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हो। तो जोड़ने में ये इतनी चीज़ें हैं। अब हम देखेंगे दशमलव वाली संख्याओं को जोड़ना, लेकिन दशमलव वाली संख्याओं को जोड़ने से पहले थोड़ा सा स्याही मैं भर लेता हूँ, है ना। चलिए अब देखते हैं दशमलव वाली संख्याओं को जोड़ना। दशमलव वाली संख्याओं को जोड़ने से पहले आपको कुछ चीज़ें हैं जो जिसे जानना चाहिए, है ना। 512.324 इस तरह से है, तो इसमें इकाई कौन होता है, ये जो 2 दिख रहा है ये इकाई है, और ये क्या है, 1 क्या है, दहाई है, और 5 क्या है, ये सैकड़ा है। आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि ये 3 2 और 4 ये सब क्या है ना। तो भैया दशमलव के जो आगे संख्या है, जैसे 2 हो गया इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, ये इकाई दहाई सैकड़ा हो गए, तो ये कौन है, तो ये 1 बटा दहाई है।
क्या है, 1/2 है। इकाई तो यहाँ पर है ना, इकाई यहाँ पर है तो इकाई बटा 1 है ना, इकाई बटा इकाई नहीं होगा है ना। तो यहाँ इकाई है तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 और ये 1/सैकड़ा और ये 1/1000 हो जाएगा है ना। और आप जानते हो इकाई में इकाई ही आकर जुड़ेगा, दहाई में दहाई ही जुड़ेगा, सैकड़ा में सैकड़ा ही जुड़ेगा, और 1/10 में 1/10 जुड़ेगा, 1/सैकड़ा में 1/सैकड़ा जुड़ेगा, और 1/1000 में 1/1000 ही जुड़ेगा। तो आपको जब संख्या दी जाती है तो कुछ इस तरह से दी जाती है, कह दिया जाएगा क्वेश्चन के रूप में 5.321 धन 4.256 धन 84.325 ऐसे दे दिया, 84.325। इनको जोड़ना है, इनको अगर हमें जोड़ना है। अच्छा, इसमें एक अंक ना कम बेसी कर देते हैं, इसमें यहाँ से हटा दिया और यहाँ पर 4 कर दिया, एक अंक बढ़ा दिया, कम बेसी थोड़ा सा करते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो इनको कैसे जोड़ेंगे, तो देखिए भाई, कोई भी संख्या ले लेते हैं ना, उसके नीचे जब हम और संख्याएं लेते हैं जोड़ने के लिए, तो हमेशा दशमलव को दशमलव के नीचे रखो और दशमलव के आगे वाली संख्याएं दशमलव के आगे रखो। जैसे इसको ले लेते हैं 5.32 ले लेते हैं, तो इसमें इसको और इसको जोड़ना है, तो इसको जोड़ने के लिए धन करेंगे तो दशमलव को हमेशा दशमलव के नीचे ही रखना है ना। तो इसमें 4 दशमलव है तो दशमलव को दशमलव के नीचे रखेंगे, दशमलव के आगे क्या है 4 है तो इसको यहाँ रखेंगे, और 2 5 6 2 5 और 6 ऐसे रख लेंगे है ना। अब इसको भी रखना है तो दशमलव को दशमलव के नीचे रखिए, और दशमलव के आगे 4 है, फिर उसके आगे 8 है, तो यहाँ पर 4 रहेगा, यहाँ पर 8 रहेगा, और ये 3 2 5 4 3 2 5 4 ठीक तो है। ऐसे रख करके अब इनको हम जोड़ते हैं, इन सबको जोड़ते हैं। तो अब आप जानते हो कि इसमें ये क्या है, ये दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 1/10,000 है, तो यहाँ पर 1/10,000 है ही नहीं, तो आप 0 ऐसे बढ़ा सकते हो, यहाँ पर ऐसे 0 बढ़ा सकते हो है ना, यहाँ पर भी आप ऐसे 0 बढ़ा सकते हो। नहीं बढ़ाओगे तो आपको केवल 4 को 4 ही जोड़ना पड़ेगा, तो ये 4 हो जाएगा, और ये 6 5 11 का 1 हो जाएगा, कैरी होगा कितना 1 है ना। और जो कैरी होगा उसको यहाँ पर रख लीजिए, 2 5 7 7 2 9 1 10 10 का 0 हुआ, कैरी हुआ 1 यहाँ पर रख लीजिए, और ये 3 2 5 5 3 8 1 9 यहाँ पर हो गया। यहाँ पर दशमलव के नीचे दशमलव रखो, और 5 4 9 9 4 13 है ना, 13 का 3 और कैरी हुआ 1, उसको 1 यहाँ पर रख करके 1 और 8 9 हो गया, तो 93.9014 है ना, इतना हो गया। अब एक चीज़ और यहाँ पर जान लीजिए, इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी लोग पूछ लेते हैं, ये इसको हम 93 कह सकते हैं, 93.9014 ऐसे नहीं कह सकते, 93.9014 ऐसे ही पढ़ा जाएगा। यानी दशमलव के बाद जो भी संख्याएं मिलती हैं उनको अंकों में पढ़ा जाता है। दशमलव के बाद हम इसको क्या पढ़ सकते हैं, 9014 है ना, हम भी पढ़ाते हैं या आप भी पढ़ते हैं, तो नॉर्मल तरीके से आप ऐसे कह लेते हो कि दशमलव के बाद 9014, या फिर दशमलव के बाद 9014 ऐसे कह लेते हो, लेकिन वो तरीका नहीं है। गणित के हिसाब से चलोगे तो दशमलव के बाद इनको 9014 इस तरह से ही पढ़ा जाता है। तो आशा करता हूँ कि ये दशमलव आ गया होगा। एक आध क्वेश्चन और देखते हैं है ना। यहाँ पर ऐसे देखें, 5.321 धन 42.30 धन 840.264 इसे जोड़ना रहे, 2 इतना ही जोड़ना है, 840.2 इसे जोड़ना हो तो आप कैसे जोड़ोगे। अब एक चीज़ यहाँ पर मैं क्या बताना चाहता हूँ उसको पहले समझो। मैं ये चाहता हूँ ना कि आप ऊपर नीचे तीनों, जैसे ऊपर नीचे करके तीनों को क्रम से ना लिखो, आप सीधा ही क्यों ना जोड़ लो है ना।
जैसे इसमें दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 3 अंक हैं, इसमें दशमलव के बाद 3 अंक नहीं दिख रहे हैं, 2 अंक दिख रहे हैं, तो बढ़ा लो 1 0, है ना, 3 अंक हो गया। दशमलव के बाद 1 अंक दिख रहा है तो 3 अंक बना लो, इसमें 2 0 बढ़ा करके हमने 3 अंक इसको भी बना लिया। अब इसको जोड़ो, यहीं से जुड़ेगा, दशमलव के बाद तीसरा वाला अंक 1, दशमलव के बाद तीसरा वाला अंक 0, दशमलव के बाद तीसरा वाला अंक 0, तो उन्हीं को हम जोड़ते हैं सबसे पहले, है ना, इधर से जुड़ेगा। तो ये 0 0 और 1 कुल कितना हो जाएगा 1। अब इनको जोड़ते हैं 1 बटा सैकड़ा वाले को, 0 0 0 ही है और यहाँ पर 2 2 हो गया। इनको जोड़ते हैं 2 और 3 5 5 3 8 8 का 8, है ना। अब क्या है, दशमलव है तो दशमलव की बारी है तो दशमलव लगा दीजिए। अब यहाँ दशमलव के आगे वाले अंक को जोड़ते हैं तो 0 और 2 2 हो गया, 2 5 7 हो गया, 2 5 7 हो गया। अब दशमलव के आगे दूसरे वाले अंक यानी दहाई को जोड़ते हैं तो इसमें दहाई है 4, इसमें दहाई है 4, तो 4 4 8 हो गया, इसमें दहाई है ये नहीं है तो 8 का 8 रहेगा। इसमें सैकड़ा वाला अंक है 8, इसमें सैकड़ा वाला अंक है ही नहीं, इसमें भी है नहीं है, है ना, तो कुल मिलाकर 8 ही होगा। तो हो गया 887.821 मत बोलना, 887.821 ये सही है, 887.821 ही इसको पढ़ा जाएगा। बहुत लोग 887.821 इस तरह से बोलते हैं, आम बोलचाल में तो हम भी कभी कभी बोल देते हैं, है ना, इतना ध्यान नहीं रहता है। तो आशा करता हूँ कि अब आप लोगों को दशमलव को जोड़ना आ गया होगा। अब हम देखेंगे भिन्नों को जोड़ना, और भिन्नों को जोड़ने के को मैं सिखाऊंगा और बहुत ही अच्छे से सिखाऊंगा। केवल आप लोग थोड़ा सा, अब देखो इसको ना कॉमेडी वगैरह में मत ले जाना, मेरा उद्देश्य ये है कि आप लोगों को केवल और केवल सिखाना। हमें अगर भिन्नों को जोड़ना है तो कैसे हम भिन्नों को जोड़ सकते हैं, जो भी बच्चा मैथ में बहुत कमज़ोर है वो लोग ध्यान दें कि यहाँ पर हम यहाँ पर ऐसे कहें राजू यादव धन सालू यादव। बताइए, ये राजू यादव और ये सालू यादव, है ना, दोनों की जातियां सेम हैं। देखिए यहाँ पर मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपको समझाना है, यहाँ पर किसी को चोट पहुँचाना, ठेस पहुँचाना मेरा बिल्कुल उद्देश्य नहीं है। आप ये बताओ कि राजू यादव और यहाँ पर ये सालू यादव, इन दोनों का विवाह हो सकता है, यानी दोनों का परिवार जुड़कर एक हो सकता है, तो हो जाएगा। दोनों ही यादव हैं तो ये बटे में यादव हो जाएगा और यहाँ पर राजू प्लस सालू हो जाएगा, राजू प्लस सालू हो जाएगा, है ना। अब ये बताइए, जैसे हाँ यहाँ तो हो गया, अब यहाँ पर ये बताइए कि यहाँ पर राजू यादव धन सालू मिश्रा, सालू मिश्रा, क्या ये दोनों शादी करके जुड़ सकते हैं? तो यहाँ पर कहोगे कि सर जी यहाँ पर तो जुड़ना आसान था, लेकिन यहाँ पर जुड़ना लोचा है। लोचा इसलिए है कि ये यादव हैं तो इनको भी यादव बनना पड़ेगा, या ये मिश्रा हैं तो इनको भी मिश्रा बनना पड़ेगा, यानी दोनों की यहाँ पर जो जातियाँ हैं वो सेम नहीं है। यहाँ पर सेम है तो आसानी से जुड़ जाएंगे, यहाँ पर सेम नहीं है तो इनको सेम बनाना पड़ेगा, तब ये दोनों जुड़ेंगे। तो वैसे ही भिन्न में भी होता है 5/3 धन 8/3। देखिए यहाँ पर यादव, यहाँ पर यादव, तो यहाँ 3 यहाँ 3, जब ये हर बराबर रहता है, हर सेम रहता है तो ये आसानी से जुड़ जाते हैं। 5 और 8 जुड़ करके 8 5 13/3 हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। जैसे राजू प्लस सालू था तो वैसे ही 5 + 8
करेंगे बटे 3 करेंगे और जब 5 और 8 जुड़ेंगे तो हो जाएगा 13। लेकिन यहीं पर ऐसे रहे 5/4 धन 7/12। यहाँ पर क्या ये दोनों आसानी से जुड़ जाएंगे? जैसे इसमें ये यादव है, ये मिश्रा है, दोनों सेम नहीं है तो जुड़ना आसान नहीं है, कठिन है ना। वैसे ही इनमें भी जोड़ना हो तो वीक स्टूडेंट, जो मैथ के कमज़ोर स्टूडेंट हैं, उनके लिए थोड़ा सा कठिनाई होती होगी। ये जुड़ेंगे कब? अब देखो ये ये कैसे जुड़ सकते थे? ये सालू मिश्रा हैं तो ये राजू मिश्रा होते तो आसानी से जुड़ जाते ना। या फिर ये राजू यादव हैं तो ये सालू यादव होती तो भी आसानी से जुड़ जाता। वैसे ही चीज़ें यहाँ पर है, ये 7/12 है तो क्या ये 7/12 है तो क्या इसका हर 12 नहीं बनाया जा सकता? अगर आसानी से बनाया जा सकता है तो बना लीजिए। कैसे बन सकता है? आप जानते हो कि अगर हम 3 से गुणा कर दें तो ये 12 हो जाएगा। अब जब दोनों 12 हो जाएंगे यानी दोनों मिश्रा हो जाएंगे तो जुड़ सकते हैं आसानी से। वैसे ही यहाँ पर 4 तियाँ 12, जब 3 से नीचे गुणा किया तो ऊपर भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। ये 5 तियाँ 15 हो जाएगा, 5 तियाँ 15 हो जाएगा। अब दोनों का हर बराबर है। आप कह सकते हो कि ये 5/12 धन 7/12 आसानी से जुड़ जाएंगे, है ना। आसानी से जुड़ जाएंगे। 7 और 5 कितना हो जाएगा? सॉरी यहाँ 5 तियाँ 15 हो जाएगा। 15 और 7 जोड़ लेंगे, 15 7 22/12 हो जाएगा। अब डिवाइड करके छोटा कर सकते हो, है ना। डिवाइड कर लीजिए आप, कितना हो जाएगा? 2 से 11 बार में, 2 से 6 बार में, 11/6 आपका उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि इसके माध्यम से आपको भिन्नों को जोड़ना थोड़ा सा आसानी महसूस हुई होगी। अब चलिए देखते हैं एक और भिन्न, है ना। यहाँ पर ना हमने बहुत सारा जुगाड़ सेट किया है, आप लोग नहीं समझेंगे, देखेंगे अच्छे से तब जान पाएंगे। आपको पढ़ाने के लिए कितना जुगाड़ मैंने यहाँ पर सेट किया है, बहुत सा जुगाड़ लगाया है। चलिए यहाँ पर 9/11 धन 7/22 इनको जोड़ना हो तो कैसे जुड़ेगा? दोनों का हर बराबर नहीं है, हर को बराबर करना पड़ेगा। देखिए भिन्न का तभी जुड़ती हैं जब उनका हर बराबर हो जाता है। हर उनका बराबर हो जाए तभी वो जुड़ेंगी, और जुड़ने का काम सिर्फ और सिर्फ अंश का होता है। हर को तो केवल और केवल बराबर करने की शर्त होती है। तो इस 11 को 22 बनाया जा सकता है ना। अगर 2 से गुणा कर दें तो 22 बन जाएगा, लेकिन जब 2 से नीचे गुणा होगा तो 2 से ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा, है ना। 2 से ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा। अब कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि 2 से ऊपर भी 2 से नीचे गुणा किया तो 2 से ऊपर क्यों किया? अरे भाई मान लो तुम अपने ननिहाल जा रहे हो, यहाँ पर तुम्हारा ऊपर वाले छत पर तुम्हारे बड़े मामा रहते हैं, नीचे वाले छत पर तुम्हारे छोटे मामा रहते हैं। अगर यहाँ पर 100 रुपये वाला कोई मीठा ले जाते हो तो यहाँ क्या करोगे? 5 रुपये वाला बिस्किट नहीं ले जाओगे? दोनों को समान दृष्टि से देखना पड़ता है ना। तो मैथ है, मैथ में दोनों पक्ष को समान दृष्टि से देखना पड़ता है ना। और अंश और हर इनको भी समान दृष्टि से देखना पड़ता है। अगर बराबर का निशान जो होता है उसके इस साइड में एक पक्ष, बराबर के इस साइड में दूसरा पक्ष, अगर इस साइड में आप 5 से गुणा कर रहे हो तो इस साइड में भी 5 से गुणा करना पड़ेगा। दोनों पक्षों को समान दृष्टिकोण से देखना होता है, ये मैथ है ना। तो और नियम भी तो यही कहता है, कि दोनों पक्षों को समान दृष्टि से ही देखा जाए। अगर इधर 5 से गुणा कर दिया तो इस साइड में भी 5 से गुणा कर देंगे। अगर अंश में आपने 3 से गुणा किया तो हर में भी 3 से गुणा करने की आवश्यकता पड़ती है ना। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9 दूना 18/22 धन 7/22।
अब जोड़ लीजिए, हर को तो केवल और केवल बराबर करने की शर्त होती है। अब ये राजू यादव और ये सालू यादव दोनों यादव हो गए है ना। अब जुड़ जाएंगे 18 और 7, 18 में 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 25/22। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अब एक भिन्न और देखते हैं जहाँ पर हम बराबर नहीं कर पाएंगे। 5/9 धन 3/7 इनको जोड़ना हो तो यहाँ पर आपको 7 को आप 9 नहीं बना पाओगे, 7 को आप 9 नहीं बना पाओगे। यहाँ पर बनाने के लिए तो बनाया जा सकता है ना, बनाने के लिए बनाया जा सकता है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 7 बटा यहाँ पर 9/7 से भाग कर गुणा कर दें, यहाँ भी 9/7 से, लेकिन वो लोचा ज़्यादा हो जाता है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो कि 7 को 9 बना नहीं पाओगे तो 7 का इस तरह से तिरछा गुणा कर लो और 9 का भी तिरछा गुणा कर लो, और तिरछा गुणा करना तो ऊपर रखना और ऊपर रखना तो प्लस लगाना, है ना। यानी 7 पंजे 35 धन का निशान है ये ना, 9 त्रिक 27 तिरछा गुणा करके देखो, हमने ऊपर रख लिया और नीचे वाले से गुणा करके 7 9 63 नीचे रख लो। अब इनको जोड़ लो, इकाई से जुड़ता है जानते हो ना। 7 और 5 12 हो जाएगा, बचा 1, 2 और 3 5 हो जाएगा और ये 1 6, 62/63, 62/63 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। 7 पंजे 35, 9 त्रिक 27, 7 9 63, ये 7 5 12, 2 3 5, 1 6 सही तो है सब, है ना। तो इस तरह से भिन्नों को हम जोड़ते हैं। अब हमने बताया था जोड़ने में हम नॉर्मल जोड़ बताएंगे, भिन्नों का जोड़ बताएंगे, दशमलव का जोड़ बताएंगे, 3 प्रकार के जोड़ हो गए। अब चलते हैं देखते हैं आशांत संख्याओं को जोड़ना। आशांत संख्याएं आप जानते हो ना, जो शांत ना हो, अशांत रहें यानी निरंतर चलती रहें, ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं अशांत संख्या। जैसे 3.5 5 5 ऐसे निरंतर आता रहे, ये 3.5 5 ये कहाँ तक निरंतर आता रहे, पूरी उम्र लग जाए लिखते लिखते लेकिन अंत ना हो, ऐसी संख्याओं को अशांत कहते हैं। अशांत है ना, शांत नहीं हो रही है, अशांत है, अनंत तक जाती चली जा रही है। तो ऐसी संख्या को हम देखिए बार बार ना लिख करके केवल हम ऐसे लिख सकते हैं। 3.5 कई बार लिखा गया ना, तो 5 के ऊपर बार दे देते हैं, है ना। वैसे ही यहाँ पर 4.3 के ऊपर बार दे देते हैं। इनको जोड़ना हो तो इनको जोड़ना आसान होता है ना। अब एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पर 3 तरह से क्वेश्चन होते हैं और तीनों तरह के क्वेश्चन मैं बहुत ही अच्छे से बताना चाहता हूँ, तो आप लोग बने रहिएगा। देखिए आशांत संख्याओं को जोड़ना हो तो आप हमेशा जानो कि दशमलव के बाद जो अशांत का चिन्ह लगाया जाता है जिसको बार कहा जाता है, दशमलव ऐसे 2.3 2 के ऊपर बार लग गया, है ना। अब यहीं पर 5.36 इसके ऊपर बार लग गया, है ना। तो इनको जोड़ना हो तो कैसे जुड़ जाएगा, आसानी से जुड़ जाएगा। अब पहले मेरी बात सुनो, जैसे दशमलव के बाद तुरंत 2 अंक हैं और दोनों पर बार है, दशमलव के बाद तुरंत 2 अंक हैं और दोनों पर बार का चिन्ह है, अतः दोनों में सेम कंडीशन दिख रही है। दशमलव के बाद 2 अंक दोनों पर बार, यहाँ पर भी दशमलव के बाद 2 अंक दोनों पर बार, तो ये सेम प्रोसेस है ना। इनको हम आसानी से जोड़ सकते हैं। ये 2 और 6 8 हो जाएगा, 3 और 3 6 8 हो जाएगा दशमलव, और ये 2 और 5 7 हो जाएगा। ध्यान देना यहाँ पर तो आप सीधा सीधा जोड़ ले गए। अब एक और कंडीशन देता हूँ, अभी 2 कंडीशन है ना, एक बता रहा हूँ, एक उसके बाद और बताऊँगा। यहाँ पर 2.3 के ऊपर बार,
यहाँ पर 5.43 है ना, 43 इनके ऊपर बार। इनको आप कैसे जोड़ोगे? यहाँ पर तो दशमलव के बाद एक अंक है और उस पर क्या है, बार का चिन्ह लगा हुआ है, उस पर क्या है, बार का चिन्ह लगा हुआ है। और यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है और दोनों पर क्या है, बार का चिन्ह लगा हुआ है। इनको जोड़ने में आप थोड़ी सी बुद्धिमानी दिखाएंगे तो आप इसको बहुत आसानी से जोड़ सकते हैं। कैसे, मैं सिखाऊंगा, लेकिन आप लोग अगर बुद्धिमानी नहीं दिखाओगे ना तो ये क्वेश्चन को लगाने में आप 10 सेकंड 12 सेकंड ज़्यादा समय स्पेंड करेंगे। तो देखिए इसको कैसे लगाएंगे। आप जानते हो ये 3.3 है, 3 के ऊपर बार है ना, सॉरी 2.3, 2.3, 3 के ऊपर बार है और 3 के ऊपर बार है, इसका मतलब 3 कहाँ तक है, अनंत तक, ऐसे जाएगा ना। अब मैं ऐसे कहूँ कि 2.33 के ऊपर बार लगा दूँ, 33 के ऊपर बार लगा दूं तो क्या होगा, अब ये बार का चिन्ह हटाएंगे, बार बार ऐसे 33 लिखते जाएंगे। तो बताइए यहाँ पर हमने यहाँ पर 2.3 के ऊपर बार रख करके विस्तार किया है तो 3 को हटा करके ये बार बार आया, और 2.33 के ऊपर बार है ना, 2 अंकों पर तो ये बार का चिन्ह हटा करके है ना हमने क्या किया, 33 33 33 ऐसे लगातार कई बार रखते चले जा रहे हैं। बताइए दोनों में अंतर है क्या? 2.3 अनंत तक गया, 2.3 अनंत तक गया, दोनों में कोई फर्क नहीं है ना। तो 2.3 के ऊपर बार रखो या 2.33 के ऊपर बार का निशान लगाओ, कोई फर्क नहीं है। तो यहाँ पर जो 2.3 है इसको 2.3 है उसको 3 3 बना दो, कोई फर्क पड़ेगा? भाई साहब इसको विस्तार करोगे 2.3 अनंत तक जाएगा, इसको विस्तार करोगे 2.3 अनंत तक जाएगा, कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ भी अंतर नहीं होगा। अतः दशमलव के बाद 2 अंक हैं दोनों पर बार का चिन्ह, 2 दशमलव के बाद 2 अंक हैं दोनों पर बार का चिन्ह। अब तो ये आसानी से जुड़ जाएगा ना। अब तक 1 अंक था तो हमारे दिमाग में आ रहा था कि दशमलव के बाद 1 अंक पर बार का निशान है तो कैसे जोड़ें, इसमें 2 अंक पर है, इसमें 1 अंक पर है। तो आप इसको बराबर कर सकते हो तो कर लीजिए, अगर जहां बराबर करने लायक नहीं रहेगा वहां पर मत करिएगा। जुड़ जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा और 3 4 7 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, 7.76 इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, है ना। अब चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। यहाँ पर ऐसे कहें 2.3 5 के ऊपर बार का चिन्ह धन 3.42 इनके ऊपर बार का चिन्ह है। पहले इन चीज़ों को सीखो, समझो, सीख जाओगे, समझ जाओगे तो बड़े बड़े क्वेश्चन को लगाने में आपको आसानी महसूस होगी। अगर नहीं सीखोगे, नहीं समझोगे तो बड़े बड़े क्वेश्चन को लगाने के लिए आपको कठिनाई होगी। कहा जाता है ना छोटी छोटी बातें मगर मोटी बातें, तो वही चीज़ें हैं, ये छोटी छोटी बातें ही आपके नींव को मजबूत करती हैं। यही तो आपका नींव है, ये सब मजबूत रहेगा तो बड़े बड़े क्वेश्चन को समझने में आसानी होगी, उनको लगाने में भी आसानी होगी। तो देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक दोनों पर बार, यहाँ पर दशमलव के बाद 1 अंक गैप करके तब क्या है, बार का चिन्ह है। तो इनको कैसे लगाएंगे? तो इनको लगाने का जो तरीका होता है ना, वो क्या है, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से। अच्छा एक चीज़ पहले ये जान लो, है ना। आप जानते हो 2 दशमलव ऐसे दशमलव अगर 3 रहे, 3 के ऊपर बार है तो जब भी हम बार का चिन्ह हटाते हैं और दशमलव हटाते हैं, यानी ये बार का चिन्ह और दशमलव हटाएंगे तो बटे में 9 आ जाएगा।
यहाँ पर हटा करके हम सॉल्व कर सकते थे, लेकिन आवश्यकता क्या है इतना परपंच रचने की, जब यहाँ सीधा सीधा हो जाएगा, है ना। तो बार का चिन्ह और दशमलव हटेगा तो क्या आ जाएगा, बटे में 9 आ जाएगा, यानी ये दोनों हटेंगे तो बार का चिन्ह 9, दशमलव का चिन्ह हट गया तो बटे में 9 आ गया। अब वैसे ही 3 2 दशमलव के बाद 3 2 2 अंक पर बार का चिन्ह है, 2 अंकों पर क्या है बार का चिन्ह है, तो क्या होगा 2 अंक पर बार का चिन्ह है और दशमलव है, इनको हटाएंगे तो ये दो जो बार है वो कितने अंकों पर है, 2 अंकों पर, तो 2 ठू 9 आ जाएगा बटे में। तो कितना हो जाएगा, 2 अंकों पर बार का चिन्ह था अतः हटेगा ये, तो बटे में 2 ठू 9 आ जाएगा। वैसे ही दशमलव के बाद 3 4 1 ऐसे तीनों पर बार का चिन्ह है, तो बार का चिन्ह जब तीनों अंकों से हटेगा, दशमलव हटेगा, तो 3 ठू 9 आ जाएगा। अब आशा है कि आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे। अब एक चीज़ और है उसको भी समझना है, दशमलव 3 नहीं दशमलव 4 फिर 3 के ऊपर बार का चिन्ह है ना, दशमलव के बाद 4 को छोड़ करके 3 के ऊपर बार का चिन्ह है। इसको कैसे हल करेंगे, तो देखिए दशमलव के जस्ट बाद अब तक बार का चिन्ह आ रहा था, दशमलव के जस्ट बाद बार का चिन्ह, दशमलव के जस्ट बाद बार का चिन्ह आ रहा था, लेकिन यहाँ पर तो वो कंडीशन नहीं है ना, दशमलव के जस्ट बाद एक अंक छोड़ करके तब बार का है चिन्ह। तो ऐसी दशा में क्या करेंगे, ये 43 टोटल रखेंगे और जिस पर बार का चिन्ह नहीं है ना उसको घटा लेंगे, यानी ये 43 टोटल लिख करके जिस पर बार का चिन्ह नहीं है उसको घटा लेंगे, यानी 4 पर बार का चिन्ह नहीं है उस 4 को घटा लेंगे, और बटे में क्या करेंगे, जितने अंक पर बार का निशान है ना उतना 9 बटे में कर देंगे। तो यक्के अंक पर क्या है बार का चिन्ह है तो 1 ठू 9 आएगा। अब दशमलव और बार चिन्ह दोनों के बीच में कितने अंक हैं जिस पर बार का चिन्ह नहीं है, 1 अंक, तो 1 ठू 0 आ जाएगा। देखिए समझिएगा, अभी 2 क्वेश्चन और लेते हैं। यहाँ 43 से 4 निकल जाएगा, कितना बचेगा, 43 से 4 गया 39/90, इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। एक बार पुनः समझिए इसको, जैसे ये कहा जाए 5 दशमलव के आगे वाला अंक छोड़ो, 0.3 2 4 4 के ऊपर ऐसे बार है, तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे कि टोटल अंक लिख लेंगे, 324 टोटल लिख लिया 324। अब जितने मतलब जिन पर बार का निशान नहीं है उनको घटा दो, तो यहाँ पर 4 पर बार का निशान नहीं था तो 4 घटाए थे, लेकिन यहाँ पर 32 पर बार का निशान नहीं है तो 32 घटाएंगे, 32 माइनस कर देंगे। बटे में क्या करेंगे, जितने अंक पर बार का निशान है उतना 9 रख देंगे, तो यक्के अंक पर बार का निशान है तो 1 ठू 9 रखेंगे, है ना। और 0 कितना रखेंगे, तो दशमलव और बार के चिन्ह के बीच में जितने अंक पर बार का निशान नहीं है उतना 0 रख लेंगे। 2 अंक हैं, 2 अंक हैं तो 2 अंक हैं जिन पर बार का चिन्ह नहीं है तो 2 ठू 0 रख लेंगे। अब इनको सॉल्व करेंगे, है ना। यहाँ से 4 से 2 गया, क्योंकि इकाई से इकाई घटता है, 4 से 2 गया तो 2 बचा, और यहाँ 12 से आपका 3 जाएगा 9 बचेगा, है ना। और यहाँ बचा 2, और आप सैकड़ा है ही नहीं यहाँ पर, तो 2 से कुछ नहीं निकालेंगे, 2 ही रहेगा, 292/900, 292/900। अब देखो आप जानते हो ये 9 कैसे आया है, 1 अंक पर बार का निशान था इसीलिए आया है, तो ये वाला हटा देंगे 9 तो 1 अंक पर बार का निशान लग जाएगा, है ना। और ये 2 ठू 0 कैसे आया था, 2 अंक पर बार का निशान नहीं था, है ना, और उसके बाद 0 था, यानी बार का चिन्ह और दशमलव के बीच में 2 अंक थे इसीलिए 2 ठू 0 आया था। तो इनको भी हटाएंगे तो 2 अंक आगे बढ़ करके यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, तो कुल मिला करके 0.229 2 के ऊपर बार का चिन्ह लग जाएगा, है ना। अब देखिए
यहाँ पर अगर यहाँ पर हम लगाते तो 1 ठू 0 है ना, और 1 ठू 9 है, तो 1 ठू 9 हटेगा तो 1 अंक पर बार का निशान लग जाएगा। 1 ठू 0 है तो 1 को गैप करके यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। तो इसका उत्तर कितना आएगा? 0.39 के ऊपर बार, है ना। अब इसको देखते हैं, जो हमने यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, इनको जोड़ना हो तो कैसे जोड़ेंगे, है ना। अब चलिए देखते हैं, इनको जोड़ लेते हैं ना। इनको अब जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे? आप जान रहे हो कि यहाँ पर बार की कंडीशन सेम नहीं है। इसको भिन्न में, इसको कैसे भिन्न में बदलेंगे आप जान चुके हो। इसका क्या हो जाएगा? ये 2.35 5 के ऊपर बार, तो जो दशमलव के आगे की संख्या वो प्लस में रखो, 2 प्लस। अब 35 को हम कैसे लिखेंगे? ये 35 -3 इसलिए किया क्योंकि 3 के ऊपर बार का निशान नहीं था, बटे यक्का अंक पर बार का निशान है, 1 ठू 9 अट्ठू अंक पर बार का निशान नहीं, इस 3 पर केवल दशमलव और बार के चिन्ह के बीच देखा जाता है ना। तो कितना हो जाएगा? 0। अब इन्हें हम सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 धन 32/90। और अब इसको देखते हैं तो ये हो जाएगा 3 धन 42/99, है ना, 99 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 धन 42/99। आप जानते हो ये तो आसानी से जुड़ जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, लेकिन इनको जोड़ने में भाई लोचा है ना। ये 32/90 धन 42/99 कैसे जुड़ेगा? जब तक हर बराबर नहीं होगा तब तक आप कैसे जोड़ पाओगे इनको? तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 9 से इनको 11 9 99, है ना। 990 इनका क्या होगा? एलसीएम होगा। आप लोगों को एलसीएम निकालना हमने बताया था ना। 90 और 99 का एलसीएम निकालोगे तो कितने से? 9 से डिवाइड कर दो, 9 51, और ये 9 51 9 51, है ना। फिर अब ये तो क्या होगा? 10 से कटेगा ना, 10 से क्रॉस कर दो तो 1 हो गया, 11 नहीं कट रहा है, 11 को आप 11 से काट दो तो यही इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम। अब ये 9 दहा में 90, 90 गुणे 11, 90 गुणे 11 कर दोगे, 11 0 0, 11 9 99, 990 इसका क्या होगा? एलसीएम होगा। तो इन दोनों का एलसीएम कितना हुआ? 990 हुआ। 90 इनको कै बार में क्रॉस करेगा? 11 बार में। 90 इनको कितनी बार में क्रॉस करेगा? 11 बार में। तो 11 से ऊपर गुणा कर दो, 11 दूना 22 और 11 तियाँ 33 2 35, और 99 इसको 10 बार में कैंसिल करेगा। 10 बार में कैंसिल करेगा तो 10 से यहाँ पर 42 में गुणा कर दो। 99 इसको 10 बार में कैंसिल करेगा तो 10 से 99 के ऊपर जो संख्या है उसमें गुणा कर दो। तो 10 दूना 20 हासिल 2 और 10 चौक के 40 2 42। अब ये जुड़ करके कितना हो जाएगा? ये 352 420 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 52 और 20 जोड़ लिया तो 52 20 72 हो जाएगा, और 4 3 7 772, 772 बटे 990। अब आप जानते ही हो कि ये जुड़ करके कितना हो चुका है? 5 दशमलव, ये 72 बटे 990 है, तो ये 99 क्यों आया है? क्योंकि 2 अंक पर बार था। और ये 0 क्यों आया है? क्योंकि 1 अंक गैप करके यहाँ दशमलव था। तो 0.772 के ऊपर बार, 0.772 के ऊपर बार। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। आपको समझाने के लिए हमने थोड़ा सा इसको लॉन्ग कर दिया, हालांकि इनको भी आप लगाओगे तो बहुत ही संक्षेप में लगेंगे। आशा करता हूं कि जितना कुछ भी मैंने आज बताया है वो आप लोगों को बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। अगर दोस्तों समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन आप लोगों से एक नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।